हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टोटल 85 रामसर साइट्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हमें बात करनी है 2024 में जो नई रामसर साइट डिक्लेयर हुई हैं, पहले हम उनको देखेंगे। उसके बाद स्टेट वाइज सभी रामसर साइट को हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट हमारी कंट्री में हो गई है 85। अगर आप देखेंगे तो अगस्त मंथ में टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स आपको मिल जाएंगी 85 और मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स आपको मिलती हैं तमिलनाडु में। एंड तमिलनाडु में जो टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स है उनकी संख्या है 18। सेकेंड नंबर पे यूपी मिल जाएगा और यूपी में टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स आपको 10 मिल जाएंगी। ओके, आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले व्हाई इट इज इन न्यूज़। तो यहाँ पर 3 नई रामसर साइट्स को डिक्लेयर किया गया है रिसेंटली। 2 रामसर साइट तमिलनाडु की हैं और 1 रामसर साइट आपको एमपी की मिल जाएगी। तो इस डिक्लेरेशन के बाद तमिलनाडु में टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स 18 हो गई हैं एंड मध्य प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स आपको 5 मिल जाएंगी। आइए एक एक करके नाम हम देखेंगे। सबसे पहले तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में जो 2 नई रामसर साइट डिक्लेयर की गई हैं उनका नाम क्या है? नंज नारायण वर्ड सेंचुरी एंड खजुवेली वर्ड सेंचुरी। ये दोनों वर्ड सेंचुरी है। एक का नाम है नंज नारायण और दूसरे का नाम है खजुवेली और ये दोनों कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। इसके बाद अगर हम बात करें एमपी में, तो एमपी में तवा रिजर्वायर जो कि सतपुड़ा वैली में या फिर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का पार्ट आपको मिल जाएगा। तवा रिजर्वायर को भी यहाँ पर वेटलैंड डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेटलैंड आपको 85 मिल जाएगा। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि बताइए ये टोटल 85 वेटलैंड साइट्स हैं हमारे देश में, इनका टोटल एरिया कितना है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि 1.35 मिलियन हेक्टेयर में हमारी ये 85 रामसर साइट्स फैली हुई हैं। क्या हमारे देश में ऐसा कोई लॉ है, क्या नेशनल कानून है कि जिसके अंदर हम अपनी रामसर साइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं? तो आंसर है यस। अगर आप देखेंगे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर हम अपनी रामसर साइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। फर्दर डिस्कशन करने से पहले कुछ हम ट्रिविया देख लेते हैं, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं कि भारत में सबसे बड़ी वेटलैंड साइट कौन सी है, तो हमारा आंसर होता है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा सुंदरी ट्री के कारण जाना जाता है, लेकिन आपको मैं बता दूं 2020 में इसे इन डेंजर कैटेगरी में शामिल किया है क्योंकि लगातार यहाँ पर जो सुंदरी के पेड़ हैं उसकी जो वुड होती है वो काफी ज्यादा क्वालिटी वुड होती है, तो लगातार उन पेड़ों को काटा जा रहा है। तो इस कगार पे पहुंच चुके हैं कि वो एक्सटेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे 2020 में जो सुंदरवन डेल्टा में सुंदरी की ट्रीज हैं उनको इंडेंजर कैटेगरी में भी रखा गया है। सुंदरवन डेल्टा आपको देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल में, मतलब इंडिया और बांग्लादेश के बीच में आपको वो देखने को मिलेगा और ये भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड है। सिमिलर अगर हम बात करते हैं भारत के सबसे छोटे वेटलैंड के बारे में, तो रेणुका वेटलैंड या रेणुका लेक आपको देखने को मिलती है हिमाचल प्रदेश में, जो भारत की सबसे छोटी वेटलैंड है, लगभग 20 हेक्टेयर एरिया में फैली हुई है। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे बात करना है वर्ल्ड के बारे में कि वर्ल्ड का पहला साइट कौन सा है, वर्ल्ड की पहली साइट कौन सी है जिसको रामसर कन्वेंशन का पार्ट बनाया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? कोवर्ग पेनिनसुला इन ऑस्ट्रेलिया। कोवर्ग पेनिनसुला ऑस्ट्रेलिया की पहली साइट है। ये वर्ल्ड की भी पहली साइट है जिसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था 1974 में। अगर आप मैप में देखना चाहोगे तो ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है और यहाँ पर आपको कोवर्ग पेनिनसुला देखने को मिल जाएगा। अगर बात करते हैं लार्जेस्ट साइट इन द टर्म्स ऑफ एरिया, सबसे बड़ी साइट वर्ल्ड में कौन सी है, तो आपको 2 इंपॉर्टेंट साइट्स देखने को मिलती हैं। पहला है क्वीन मॉड गल्फ इन कनाडा। ठीक है, क्वीन मॉड गल्फ जो कि कनाडा में सिचुएटेड है। ठीक है, क्वीन कहां पर है? कनाडा में है, ऐसा याद कर लीजिए। और दूसरा है नीगरी थुम्बा मेंडोबे। ये जो साइट है ये कॉन्गो में सिचुएटेड है और ये दोनों साइट, इनका एरिया 60,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आपको देखने को मिल जाएगा। डन। अब बात करते सबसे ज्यादा रामसर साइट्स कहां पर है, तो आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स मिल जाएंगी 175 और मैक्सिको में आपको 142 रामसर साइट्स देखने को मिलेंगी। ओके है।
अब बात करते हैं रामसर कन्वेंशन। तो भारत ने रामसर कन्वेंशन को कब साइन किया, कब रेटिफाई किया? आंसर हो जाएगा 1982 में। और इनिशियली हमारे देश में 2 रामसर साइट्स को एड ऑन किया गया था। तो आप कह सकते हो कि हमारे देश की जो ओल्डेस्ट रामसर साइट है वो चिल्का लेक आपको मिल जाएगी। और आपको पता है कि चिल्का लेक तो उड़ीसा में ही है। और दूसरा आता है यहाँ पे केवल देव नेशनल पार्क, जो कि राजस्थान में है। ये दोनों साइट हमारे देश की पहली साइट है जिनको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, यहाँ पर पीआईबी का एक और छोटा सा इंपॉर्टेंट डेटा है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि सिंस 2013 हमारे देश में आप देखेंगे 2024 तक कितनी रामसर साइट्स में इजाफा हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। इसमें बताया गया कि 1982 में जब हमने रामसर कन्वेंशन पे साइन किया था तब से लेकर 2013 तक हमारे देश में केवल 26 रामसर साइट्स थी और अब हमारे देश में आप देखेंगे 85 रामसर साइट हो गई हैं। ये डेटा भी पीआईबी में पब्लिश किया गया है। तो इस बात को भी आपको याद रखना है कि प्रेजेंटली कितनी रामसर साइट्स हैं और यहाँ पे 2013 में कितनी रामसर साइट हमारे देश में हुआ करती थी। ठीक है, तो थोड़ी सी बातें हमें रामसर के बारे में ही बात कर लेनी चाहिए। इसको रामसर क्यों कह रहे हैं? क्या रामसर कोई जगह का नाम है? आंसर है यस। आप इस मैप पे देख रहे हैं ईरान, और ईरान में इसकी कैपिटल तेहरान है और कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करता हुआ, कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करता हुआ आपको एक सिटी देखने को मिलेगा जिसका नाम है रामसर। और रामसर में इस ट्रीटी को साइन किया गया था जहां पे डिस्कशन हुआ था कि हम अपने वेटलैंड, मतलब जो आर्द्रभूमि है, दलदली जमीन है, उसको प्रोटेक्ट करेंगे और इसलिए इसे हम रामसर कन्वेंशन कहते हैं। तो ईरान में ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी ये 1971 में हो रही थी और 2 फेब का दिन था। तो 2 फरवरी 1971 में ईरान का एक शहर है रामसर जहां पर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसलिए हम इसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। और इंडिया ने 1 फेब 1982 में इसको रेटिफाई करने का काम किया है। तो 2 फरवरी का दिन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए 2 फरवरी को एवरी ईयर हम यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। ठीक है, और 2024 में वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम क्या थी? वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग आपको थीम देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले 2024 में जो जो नई साइट्स एड ऑन हुई हैं पहले उनको देखेंगे, फिर स्टेट वाइज हम डिस्कशन यहाँ पे कर लेंगे। तो इस तरीके से सारी चीजें याद हो जाएंगी। जनरली एमसीक्यू के फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, 1-2 बार आप रिवाइज करोगे तो सारी चीजें याद हो जाएंगी। बिल्कुल आसान है, बहुत सारे तो आपने साइट्स वगैरह ऑलरेडी सुने हुए हैं तो ज्यादा टफ नहीं है इनको याद करना। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो नई साइट एड ऑन हुई है तो तमिलनाडु में 2 स्टार्ट हुई हैं। मैंने स्टार्टिंग में डिक्लेयर किया था तमिलनाडु में। एक है नंज नारायण वर्ड सेंचुरी, ये वर्ड सेंचुरी है, ये एक रिजर्वायर है जिसका इस्तेमाल इरिगेशन के लिए किया जाता है और यहाँ पे कई सारी वर्ड स्पीसीज आपको देखने को मिल जाएंगे और ये पार्ट है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का जहां से माइग्रेटरी वर्ड गुजरती हैं। ठीक है, ये आपको तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है खजुवेली वर्ड सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में ही है। ठीक है, नदर्न ऑफ द पुद्दुचेरी ऑन द कोरोमंडल कोस्ट में मिल जाएगा। ये एक ब्रैकिश वाटर वेटलैंड आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये फेमस किस लिए है? ब्लैक हेडेड इबिश एंड द ग्रेटर फ्लेमिंगो के लिए आपको ये देखने को मिल जाएगा तमिलनाडु में। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों साइट है, खजुवेली वर्ड सेंचुरी एंड नंज नारायण वर्ड सेंचुरी आपको मिल जाएगी। अब एमपी में बात करते तो एमपी में आपको मिल जाएगा तवा रिजर्वायर। ठीक है, यहाँ पर तवा नदी और डेनवा रिवर पर इस डैम को कंस्ट्रक्ट किया गया है जो कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल इरिगेशन के लिए और ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी किया जाता है और ये भी एक ग्राउंड है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो आपको वेटलैंड मिल रहा है तवा रिजर्वायर, ये बॉर्डर पे है या बाउंड्री पे है सतपुड़ा नेशनल पार्क और बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के। ठीक है, और तवा रिवर में आपको बता दूं नर्मदा रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी, सबसे बड़ी सहायक नदी नर्मदा रिवर की आपको तवा रिवर देखने को मिल जाएगी जो कि ओरिजिनेट होती है महादेव की पहाड़ियों से। ठीक है, महादेव की पहाड़ियों से तवा रिवर का ओरिजिन होता है। इसके अलावा बिहार में 2 नई साइट्स को एड ऑन किया गया था 2024 में, नागी एंड नक्ती वर्ड सेंचुरी, और टोटल नंबर ऑफ साइट्स बिहार में हो चुकी हैं 3। सबसे पहले कन्वर लेक जिसको रामसर साइट बनाया गया था बिहार में, और अभी नागी और नक्ती मिल जाएंगी। तो टोटल नंबर ऑफ साइट्स बिहार में कितनी है? 3 साइट्स आपको मिलती हैं। सबसे पहले जो नागी वर्ड सेंचुरी है ये मैन मेड वेटलैंड है।
ठीक है, जिसका कंस्ट्रक्शन नागी रिवर पर, नागी डैम पर किया गया है। कहां पर है? जमुई डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में है और इसको यहां पर रिकॉग्नाइज किया गया था एज अ वर्ल्ड सेंचुरी 1984 में। इसका इस्तेमाल इरिगेशन के लिए भी किया जाता है और 150 स्पीसीज आपको यहां पर देखने को मिलती है, बर्ड्स की, मैमल्स की, फिश की, एक्वाटिक प्लांट्स की। ठीक है, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज है वो आप देखेंगे, इंडियन एलिफेंट भी पाए जाते हैं और नेटिव कैटफिश भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट आता है नकती बर्ड सेंचुरी, ये भी बिहार में है, जो कि नकती रिवर पर, नकती डैम पर बनाया गया है और 1984 में इसको भी डेजिग्नेट किया गया था एज अ वर्ल्ड सेंचुरी। ठीक है, इतनी चीजें। इसके अलावा यहाँ पे जो नकती रिवर है वो कोयल रिवर की आपको ट्रिब्यूटरी देखने को मिलेगी, मतलब सहायक नदी देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से बिहार में टोटल 3 रामसर साइट्स आपको मिलती हैं। चलिए अब बात करेंगे कर्नाटका के बारे में। 2024 में कर्नाटका में भी कुछ रामसर साइट को एड ऑन किया गया है। कौन कौन सी हैं? सबसे पहली साइट आती है यहाँ पे अंक समुद्र वर्ल्ड सेंचुरी या फिर वर्ल्ड कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि कर्नाटका में है, जो कि ह्यूमन मेड एक इरिगेशन टैंक है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है यहाँ पे अगनसीनी एस्चुरी। अगनसीनी एस्चुरी आपको कर्नाटका में देखने को मिल जाएगी और अगनसीनी रिवर जो अरेबियन सी में जाके मिलती है और वहां पर ये एस्चुरी बनी है, जो कि वेटलैंड डिक्लेयर किया गया है। अगेन ये ब्रैकिश वाटर एस्चुरी आपको देखने को मिल जाएगी, जहां पर आपको काफी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिल जाएगी, जहां पे क्रैब की डिफरेंट स्पीसीज आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई रिजर्वायर है, पॉन्ड है, वही वेटलैंड साइट हो, नहीं। आपकी जो पैडी फील्ड होती है ना, राइस की जहां पे कल्टीवेशन होता है, उनको भी वेटलैंड डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मगधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व। तो मगधी केरे भी आपका ह्यूमन मेड वेटलैंड आपको मिल जाएगा। इसका पर्पस भी इरिगेशन है और एक विंटरिंग ग्राउंड है फॉर द बार हेडेड गूस के लिए। ठीक है, अगेन ये स्पीसीज को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो यहां पर आपको ये साइट मिल गई। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कराई बेट्टी वर्ल्ड सेंचुरी। ये तमिलनाडु में है, इसको भी 2024 में ही वेटलैंड डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, कहां पर है ये? तमिलनाडु में कराई बेट्टी वर्ल्ड सेंचुरी, जो कि पैडी, शुगर केन, कॉटन, कॉर्न के लिए एक एग्रीकल्चर साइट आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है लॉन्गवुड शोला कंजर्वेशन रिजर्व और द लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट इज इन तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पे जो सोलाई है उसका मतलब होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो सोला उसी का पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो सोला रिजर्व फॉरेस्ट है ये आपको नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी पहाड़ियां, मुद्दुमलाई, कन्याकुमारी में आपको फैली हुई दिखाई देंगी। ठीक है, नीलगिरी ब्लू रॉबिन के लिए या नीलगिरी वुड पिजन के लिए आपको ये फॉरेस्ट देखने को मिल जाएगा तमिलनाडु में। डन। तो ये 2024 की साइट है जो हमने अभी रिसेंटली डिक्लेयर की है। सो वेटलैंड क्या होता है? तो वेटलैंड एक ट्रांजिशनल साइट है जो कि लैंड और वाटर का मिक्सचर है, मतलब जहां पे हमेशा मिट्टी में नमी बनी रहती है, थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, या फिर वो जमीन जो है वो पानी में सबमर्ज होती है, उसको हम वेटलैंड या दलदली जमीन या आर्द्र भूमि के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने 2024 की सभी इंपॉर्टेंट साइट्स को देख लिया है। अब हमें डिस्कशन कैसे करना है? स्टेट वाइज करना है। हर एक स्टेट की हम साइट्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करेंगे, लेकिन जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, वो सारे फ्रेंड जो किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, तो सभी के लिए यूजफुल सेशन रहने वाला है ये। आइए हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे, ए से स्टार्ट करते हैं। तो ए से आता है सबसे पहले आंध्र प्रदेश। सो आंध्र प्रदेश में सभी को पता है कोलेरू लेक के बारे में। तो कोलेरू लेक कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, जो कि आपका वेटलैंड साइट है। नेक्स्ट आता है दीपोर व्हील। एक्चुअली जो व्हील शब्द है ना, तो व्हील शब्द एक पॉन्ड जैसा स्ट्रक्चर जहां पे स्टैटिक वाटर है, मतलब कोई भी ऐसा रिजर्वायर जहां पे स्टैटिक वाटर है, नॉट फ्लोइंग वाटर, उसको आसाम में, वेस्ट बंगाल में व्हील कहते हैं। तो वहां से आपका ये व्हील शब्द आया है, तो दीपोर व्हील इन आसाम। तो आपने देखा कि आंध्र प्रदेश में केवल एक ही साइट है विच इज कोलेरू लेक, आसाम में भी केवल एक ही साइट है जिसका नाम है दीपोर व्हील। ब्रह्मपुत्र नदी के बिल्कुल नजदीक में आपको ये दीपोर व्हील वेटलैंड साइट देखने को मिल जाएगी। जैसा कि मैंने मेंशन किया कि बिहार में 3 रामसर साइट्स हैं। पहली है आपका कवरताल, जिसको कन्वर लेक भी कहा जाता है। 2020 में इसको रामसर साइट बनाया गया था और 2024 में रिसेंटली अभी नागी एंड नकती बर्ड सेंचुरी को जोड़ा गया है। ओके,
चलिए अब बात कर लेते हैं गुजरात से। तो गुजरात में आपको टोटल 4 वेटलैंड्स देखने को मिलते हैं, 4 वेटलैंड साइट्स आपको गुजरात में मिलती हैं। कौन कौन सी? नल सरोवर के बाद बधावन, थोल लेक एंड द खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो आपका नल सरोवर, बधावन वेटलैंड, थोल लेक और खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको गुजरात में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, डन। नेक्स्ट, गोवा में केवल एक ही साइट है जिसका नाम है नंदा लेक। नंदा लेक एकमात्र साइट है जो कि गोवा में है। नेक्स्ट आता है हरियाणा। सबसे ज्यादा रेसलर्स कहाँ पर होते हैं? हरियाणा से होते हैं। आप लोग ने सुल्तान मूवी भी देखी होगी, तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में है। इसके अलावा आप देखेंगे विंध्यवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हरियाणा में है। तो हरियाणा में टोटल नंबर ऑफ साइट्स आपको कितनी मिलती हैं? 2 साइट्स आपको मिल जाएंगी। कहाँ पर? हरियाणा में। हरियाणा के बाद आता है आपका हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में 3 इंपॉर्टेंट साइट्स आपको मिल जाएंगी। सबसे छोटा जो वेटलैंड है रेणुका वेटलैंड, वो आपको मिल जाएगा। फिर पौंग डैम जो कि व्यास नदी पर आपको देखने को मिल जाएगा, हिमाचल प्रदेश में ही है। और चंद्रताल वेटलैंड। तो चंद्रताल, पौंग एंड रेणुका वेटलैंड, ये तीनों आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ साइट्स कितनी हो जाएंगी? 3 साइट हो जाएंगी। चलिए अब बात करते हैं जम्मू के बारे में। तो हमारी इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? बुलर लेक है। और बुलर लेक भी आपका एक वेटलैंड साइट है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर सुरिनसर मनसर लेक। तो मनसर लेक भी आपको कहाँ पर मिल जाएगी? जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था, हुकेरा वेटलैंड। तो हुकेरा वेटलैंड भी जम्मू एंड कश्मीर में है। नेक्स्ट है हैगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, जम्मू एंड कश्मीर। एंड सालबाग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व भी जम्मू एंड कश्मीर में है। तो टोटल नंबर ऑफ साइट जम्मू कश्मीर में कितनी है? 5 वेटलैंड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अब आता है कर्नाटका। तो कर्नाटका में आपको टोटल 4 साइट्स देखने को मिलेंगी। इनमें से कुछ साइट तो रिसेंटली अभी हमने डिस्कशन की है। कौन कौन से डिस्कशन की थी? अगनसीनी एस्चुरी आपको मिल जाएगी, अगनसीनी रिवर पर आपको मिल जाएगी जब वो अरेबियन सी में पानी को छोड़ रही है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे अंग समुद्रा वर्ड कंजर्वेशन रिजर्व भी कर्नाटका में है। इसके अलावा आप देखेंगे मागदी केरे कंजर्वेशन रिजर्व भी कर्नाटका में है। और अगला आता है यहाँ पे रंगनथिट्टू वर्ड सेंचुरी, ये भी कर्नाटका में है। सो कर्नाटका में टोटल नंबर ऑफ साइट्स कितनी है? 4 साइट्स आपको मिल जाएंगी। नाउ मूव करते हैं केरला। तो केरला में तो आप लोगों को याद है ही कि अष्टामुडी लेक आपको मिलती है। तो अष्टामुडी लेक या अष्टामुडी वेटलैंड केरला में है। नेक्स्ट आ जाता है आपका अगला, यहाँ पर ये भी आपको शायद याद होगा, वेम्बनकोल वेटलैंड, जो कि एक लॉन्गेस्ट आपको लेक देखने को मिल जाएगी, ये भी केरला में है। इसके अलावा आपको मिलता है यहाँ पे सस्तामकोट्टा लेक, ये भी केरला में है। तो केरला में 3 साइट्स आपको देखने को मिलती हैं। अब लद्दाख का याद करना बड़ा इजी है, सो से स्टार्ट होता है ये, सो। ठीक है, आप देख सकते हैं सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स और सो मुरारी लेक, ये दोनों के दोनों कहाँ पर है? लद्दाख में। तो लद्दाख में 2 इंपॉर्टेंट साइट्स आपको मिलेंगी। एमपी, तो एमपी में 5 साइट्स हैं। रिसेंटली जो एड ऑन हुई है वो तवा रिजर्वायर है। इसके पहले आपको देखने को मिलेगा भोजताल या भोज वेटलैंड इन मध्य प्रदेश। फिर सिरपुर लेक, सिरपुर वेटलैंड आपको मिलता है। फिर आता है सांक सागर और यशवंत सागर। तो सांक सागर, यशवंत सागर, सिरपुर लेक, भोज वेटलैंड और तवा रिजर्वायर, ये 5 साइट्स आपको एमपी में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आता है महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र में आपको 3 साइट्स देखने को मिलती हैं। एक तो थाने क्रीक है, सभी को पता है कि थाने महाराष्ट्र में है, तो थाने क्रीक भी महाराष्ट्र में होगी। लोनार लेक आपको पता है कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था? मेट्रोइड के जो उल्का पिंड के टकराने से हुआ था। तो लोनार लेक भी महाराष्ट्र में है। इसके अलावा आपको नंदूर मधमेश्वर देखने को मिलेगा, ये भी महाराष्ट्र में है। तो 3 साइट्स आपकी महाराष्ट्र की हो गई। मणिपुर में एकमात्र आपको यहाँ पे वेटलैंड देखने को मिलेगा जो कि है लोकटक लेक। सो लोकटक लेक कहाँ पर है? मणिपुर में है। ठीक है, मणिपुर में लोकटक लेक आपको मिल जाएगी, एकमात्र वेटलैंड है और बहुत इंपॉर्टेंट वेटलैंड है ये। ठीक, नेक्स्ट है पाला वेटलैंड मिजोरम। तो मिजोरम में भी आपको एकमात्र मिलेगा वेटलैंड जिसका नाम है पाला वेटलैंड। चलिए अब बात करेंगे उड़ीसा। तो उड़ीसा से आपको 5 वेटलैंड्स देखने को मिलते हैं। उड़ीसा से 5 वेटलैंड्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है चिल्का लेक। चिल्का लेक के बाद आता है भितरकनिका। भितरकनिका नेशनल पार्क भी आपने सुना होगा। भितरकनिका मैनग्रोव्स, सतकोशिया गॉर्ज,
तामपारा लेक, हीराकुंड रिजर्वायर एंड अनसुपा लेक। अनसुपा लेक, हीराकुंड, तामपारा, सतकोशिया, भितरकनिका एंड चिल्का लेक। ये आपको 6 हो गया ना, 6 वेटलैंड्स आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है। ये 6 साइट्स आपको उड़ीसा में मिल जाएंगी। नेक्स्ट आता है पंजाब। पंजाब में आपको अगेन 6 वेटलैंड्स देखने को मिलते हैं। पंजाब में भी आपको यहाँ पर ये 6 वेटलैंड्स देखने को मिलेंगे। हरी के बैराज के बारे में सुना होगा, जहाँ पे सतलज नदी और व्यास नदी आपस में मिलती हैं, तो हरी के लेक यहाँ पर हो गई। रोपर, सभी को पता है कि रोपर एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है जो कि पंजाब में है, ठीक है, इनका नाम आपने सुना होगा। व्यास कंजर्वेशन रिजर्व भी पंजाब में आ जाएगा। फिर आता है आपका कंजली लेक, ये भी पंजाब में है। नेक्स्ट है केसोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, पंजाब में। एंड भाखड़ा नागल भी सुना होगा, तो वहीं से है ये, नागल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन पंजाब। तो पंजाब में आपको 6 वेटलैंड्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है राजस्थान। तो राजस्थान में 2 वेटलैंड्स हैं। एक तो आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, केवलादेव घाना नेशनल पार्क आपको मिल जाएगा, और सांबर लेक जो कि लार्जेस्ट इनलैंड वाटर लेक है, तो आपको ये सांबर लेक देखने को मिलती है राजस्थान में। तो 2 लेक्स आपको यहाँ पे 2 रामसर साइट्स मिलती है राजस्थान में। नेक्स्ट आता है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में 18 साइट्स हैं, 18, ठीक है। तो तमिलनाडु में सबसे पहला है पॉइंट कैलीमेरे वर्ड सेंचुरी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है कोंथनकुलम वर्ड सेंचुरी, देन आपको चित्रांगुड़ी वर्ड सेंचुरी मिल जाएगी। थोड़े साउथ के नाम है, डिफिकल्ट नेम है, तो आप इजिली एलिमिनेट कर पाओगे। नेक्स्ट है करीकिली वर्ड सेंचुरी, पिचमवरम मैंग्रोव्स। नेक्स्ट आपका आ जाएगा यहाँ पे पाली करनाई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, गल्फ ऑफ मन्नार, ये इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु में, गल्फ ऑफ मन्नार। नेक्स्ट है बेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स इज इन तमिलनाडु, 2022 में इसको डिक्लेयर किया गया था। वेल्लोड वर्ड सेंचुरी। नेक्स्ट है उदयम मार्तंडपुरम वर्ड सेंचुरी, उदयम मार्तमपुरम वर्ड सेंचुरी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वेदांगल वर्ड सेंचुरी है, सुचिंदरम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट है वदुवूर वर्ड सेंचुरी। फिर आता है कंजीरम कुलम वर्ड सेंचुरी है, कराईवेट्टी वर्ड सेंचुरी, लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट रिजर्व जिसको अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया, नंज नारायण वर्ड सेंचुरी और कजुवेली वर्ड सेंचुरी, ये सभी तमिलनाडु में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया वेटलैंड है वो है आपका त्रिपुरा का रुद्रसागर लेक। त्रिपुरा में रुद्रसागर लेक है, तो त्रिपुरा आप याद रख सकते हैं त्रिशूल से, त्रिशूल जी शंकर जी रखते हैं और वो रुद्र रूप में आ जाते हैं, तो इस तरीके से आप इसको एसोसिएट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है यूपी। यूपी में बात करेंगे 10 आपको वेटलैंड्स देखने को मिल जाएंगी। तो सबसे पहले गंगा नदी यूपी में बहती है, तो अपर गंगा रिवर है। अच्छा, यूपी में एक शहर है नवाबों का शहर जिसको हम लखनऊ के नाम से जानते हैं, तो नवाबगंज वर्ड सेंचुरी मिल जाएगा। पार्वती अर्गा वर्ड सेंचुरी, तो अर्गा से आप याद रख लीजिएगा आगरा, आगरा भी यूपी में है, यूपी में मिल गई। फिर आता है आपका समन वर्ड सेंचुरी, समसपुर वर्ड सेंचुरी, संदी वर्ड सेंचुरी एंड सरसाई आपको यहाँ पे नवार झील देखने को मिल जाएगी और सुर सरोवर। तो आपको पता है कि यूपी में क्या बोली जाती है, यूपी में हिंदी बोली जाती है। हिंदी की जब भी बात करते तो उसमें स्वर आते हैं, हिंदी में संधि आती है, हिंदी में समास भी आते हैं। आता है कि नहीं आता, ये सारी चीजें बिल्कुल आते हैं। तो आप यहाँ से याद करेंगे, देखो यहाँ से आप कैसे याद कर सकते हो, समास से समासपुर एंड समन वर्ड सेंचुरी हो गया। फिर आपको संधि से यहाँ पे संधि वर्ड सेंचुरी हो गया। फिर आपको सरसाई, नवार झील, सुर सरोवर, सुर स्वर आप याद रख सकते हो। तो इस तरीके से ये वेटलैंड्स आपको यूपी में देखने को मिल जाएंगे। हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश में है। भकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो भकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। तो कबीरा, भकीरा, कबीरा आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। फिर आता है असान कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी ये उत्तराखंड में आपको मिल जाएगा। उत्तराखंड का एकमात्र कंजर्वेशन रिजर्व या एकमात्र उत्तराखंड का वेटलैंड कौन सा है, असान कंजर्वेशन रिजर्व है। वेस्ट बंगाल का बड़ा इजी है, वेस्ट बंगाल में आपको ईस्ट कैलकाटा वेटलैंड और आपका सुंदरवन देखने को मिल जाएगा। तो ये 2 साइट्स आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलती है और इनको याद रखना आसान है। तो यहाँ पर आपका खत्म हो जाता है आज का क्लास। जैसे हमने डिस्कस किया लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड ओल्डेस्ट, ठीक है। तो लार्जेस्ट आपका सुंदरवन, स्मॉलेस्ट रेणुका एंड आपको मिल जाएगा चिल्का लेक, ओल्डेस्ट है जो कि उड़ीसा में है, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है।
तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा, आप इसको लास्ट तक देखें, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दें, वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। और अब बात कर लेते हैं पीडीएफ। तो पीडीएफ के लिए कुछ नहीं करना है, बस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन, जो कि अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, वहां से आप आज की क्लास के इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।